हाय स्टूडेंट, नमस्कार। तो देखिए, मैं हूं गोपी किशन सिमर और आपको आज हमारी वास्तविक संख्याओं का पार्ट 3 कराने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित हमने एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया था और आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित दूसरे टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, वो है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, इसमें लिख नहीं रखा है कि कोई क्वेश्चनों में लिखा होगा, किन्हीं में नहीं लिखा होगा, पर इस प्रकार के क्वेश्चनों में आएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से ही इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। हमने लिख दिया, हम मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? a बराबर बी क्यू। धनात्मक पूर्णांक का रूप यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a हम एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। a बराबर क्या लेते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और यहां पर r की वैल्यू होती है 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, कि r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है, बल्कि r का मान b से क्या होता है? छोटा होता है। तो देखिए, इस r का मान, ये जो बात हम लिखते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चनों से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अभी तक यूज नहीं हुआ। अब ये आपके ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b क्या होता है। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस a का रूप धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, दो समपूर्णांक का रूप 2q का रूप और विषम पूर्णांक का रूप 2q प्लस 1 का रूप हमें लेके आना है। जिस प्रकार से ये धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या है? bq प्लस r के रूप का है, उसी प्रकार से तो इसको 2q का और 2q प्लस 1 के रूप का सिद्ध करना है। ये धनात्मक पूर्णांक का रूप ही तो है ये। तो देखिएगा, इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, कि आपके r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से क्या होता है? छोटा होता है। अब देखिए, हम b के मान का पता करेंगे। माना b बराबर, और b का मान a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और b का मान का पता हम क्वेश्चन से लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या रूप सिद्ध करना है? 2q का रूप सिद्ध करना है, 2q प्लस 1 के रूप का रूप सिद्ध करना है। तो q के गुणा में क्या है? 2 है, और यहां q के गुणा में क्या है? b है। तो b की जगह आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, क्या रखना पड़ेगा? हमें 2 रखना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आए, उनमें हम b का मान क्वेश्चन को देखते हुए मानेंगे, और क्वेश्चन को देखते हुए यहां से हमें b का मान सीधा सीधा क्या मानना पड़ रहा है? 2 मानना पड़ रहा है। तो हम मान लेंगे, माना b बराबर 2। तो इसलिए यहां से आपके a बराबर क्या आ जाएगा? bq की जगह 2q प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, और b की जगह हमने क्या मान लिया? 2 मान लिया। तो ये आपके, अब यहां से देखो r के मान का हमें पता चल रहा है कि r का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर होता है, या r का मान क्या होता है? 2 से छोटा होता है। तो r का मान आएगा 0 या 1, क्योंकि 2 से तो छोटा लेना पड़ेगा, तो 0 ले सकते हैं। r 0 के बराबर होता है और बड़ा होता है तो 1 ले सकते हैं। तो r बराबर 0 और 1 लेना पड़ेगा हमें। तो देखिए, आपके 2 कंडीशन, अलग अलग कंडीशन मिलेगी इसमें। एक बार इस क्वेश्चन में, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r बराबर 0 रखेंगे, और एक बार r बराबर क्या रखेंगे? हम 1 रखेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से रखते हैं हम। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, और r बराबर 0 रखने पर हमारे ये किस रूप का आएगा धनात्मक पूर्णांक? वो देखेगा भाई, a बराबर 2q प्लस r की क्या रखेंगे? 0, या a बराबर 2q प्लस 0 को 2q लिख सकते हैं। और आपको पता है, इस 2q में अगर हम 2 का भाग देना चाहे तो इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, और ऐसी कोई पूर्णांक संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो ऐसी कौन संख्या होती है? वो आपके सम संख्याएं होती है। तो आपके a पूर्णांक था, उसके बराबर में भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और इसमें 2 का भाग जा रहा है, जो कि 2 से विभाज्य है, जो कि 2 से विभाज्य है, 2 का भाग जा रहा है। और इसमें अगर 2 का भाग जा रहा है
तो हम लिख देंगे इसलिए a बराबर 2q एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, समपूर्णांक का रूप है। ये आपके सिचुएशन नंबर, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने r बराबर क्या रखा, जिस प्रकार से हमने r बराबर 0 रखा, उसी प्रकार से हम इसी यूक्लिड विभाजन पर में a बराबर b 2q प्लस r, इसमें r बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब लिखेंगे हम सेकंड कंडीशन लेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, और इसमें हम यहां पर r की जगह यदि 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 2q प्लस r की जगह क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। अब देखिए यहां पर आपके 2q क्या आया, एक धनात्मक समपूर्णांक आया, 2q क्या आया, समपूर्णांक आया। और किसी भी समपूर्णांक में यदि हम 1 जोड़े, आपको सीधा पता है समपूर्णांक 2 4 6 8 12 14 16 20 100 200 150 ये सारे समपूर्णांक होते हैं। और प्रत्येक समपूर्णांक में यदि हम 1 जोड़े, और प्रत्येक समपूर्णांक में 1 जोड़े तो क्या होता है, वो विषम पूर्णांक होते हैं। जैसे 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 विषम हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 विषम हो जाएगा, 150 में 1 जोड़ेंगे तो 151 विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो आपके और विषम पूर्णांक में कभी 2 का भाग नहीं जाता है। और वैसे भी देखिए इनमें 2 कॉमन नहीं आ रहा, 2 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं जो कि ये 2q प्लस 1 है वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, जो कि आपके 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। और यदि कोई पूर्णांक है वो 2 से विभाज्य नहीं होता है तो वो कौन सा पूर्णांक होता है, आपके धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। हम ले लेंगे इसलिए a बराबर 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए हमारे हम लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से आपका समीकरण 1 और 2 क्या कह रहा है, 1 नंबर तो क्या कह रहा है, 1 बराबर 2q है वो धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, और 2 क्या कह रहा है, 2q प्लस 1 है वो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। और हमें यही सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक का रूप 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हम लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक समपूर्णांक का रूप दो क्यू तथा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। किसी भी धनात्मक समपूर्णांक का या विषम पूर्णांक का रूप पूछते हैं तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप बताइए, पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ये बताइए। उसमें सम और विषम का जिक्र नहीं होगा तो हम सीधा लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक का रूप 2q हो गया और 2q प्लस 1, क्योंकि विषम और सम पूर्णांक है तो पूर्णांक तो पहले हुआ ना सम और विषम से, तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। और भी इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो और भी इस प्रकार का अगला है, जैसे एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 3 है, उनको भी हम करते हैं। तो देखिए सेम इसी प्रकार का हम एग्जाम्पल नंबर 3 उदाहरण नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। तो देखिएगा सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम मान लेंगे सबसे पहले, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज कर लेंगे इसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है हमारा, a बराबर bq प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन
b, ये होता है आपका। और यहां से हम b बराबर लेंगे, माना b बराबर। तो देखिए उसी क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे उदाहरण नंबर 2 क्या था, हमने वहां 2q और 2q प्लस 1 का रूप, और वहां से हमने b का मान 2 रखा था, और इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का चाहिए। तो b की जगह क्या दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा b की जगह 4 दिखाई दे रहा है, तो हम यहां से लिख देंगे माना b बराबर 4। तो इसलिए यहां से a बराबर b की जगह 4q, तो a बराबर 4q प्लस r, वेर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन, b की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 4। तो देखिए यहां से हमें सीधा पता चल रहा है कि r का मान क्या क्या ले सकते हैं, r 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, जबकि 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है, r 2 हो सकता है, r 3 हो सकता है, बल्कि r 4 नहीं हो सकता, क्योंकि b से छोटा होना चाहिए। और b की जगह यहां पर क्या है, देखिए सॉरी मैं यहां लिखूंगा 4, r का मान 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 1 2 और 3 रख सकते हैं r का मान, और ये 4 कंडीशन हो गई, 1 2 3 4। इन चारों कंडीशन को हम अलग अलग हम पुट करके यहां पर देखेंगे, देखिए कौन सा रूप संपूर्णांक का रूप आता है और कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप आता है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, हम लिख देंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा, यहां से a बराबर 4q प्लस r की जगह लिख देंगे 0, या a बराबर 4q में 0 जोड़ेंगे तो 4q, और हमें पता है 4q में 2 का भाग सीधा सीधा जा रहा है, 2q 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार कट हो रहा है ना, और जो 2 से जो संख्या कट होती है वो क्या होती है, एक सम संख्या होती है। हम लिख देंगे जो कि 2 से विभाज्य है, और यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है तो वो सम संख्या होती है। इसलिए हम लिख देंगे a बराबर 4q एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। समीकरण नंबर 1, r बराबर 0 रख दिया, अब हम रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, सेकंड ले लिया हमने r बराबर 1 रखने पर, और r बराबर यदि हम यहां 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस r की जगह क्या रखेंगे, हम यहां पर 1 रखेंगे, a बराबर 4q प्लस 1, तो यहां क्या हो जाएगा। और यदि 4q क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, और समपूर्णांक में यदि 1 जोड़ेंगे हम, या इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है और 2 का भाग ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो हम लिख देंगे जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए a बराबर 4q प्लस 1, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो किसका रूप होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। इसलिए a बराबर 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये सेकंड सिचुएशन। अब देखिए वापस r बराबर 0 रख दिया हमने, r बराबर 1 रख दिया, अब हम रखेंगे r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, और r बराबर यदि इसमें 2 रखेंगे तो हमारे यहां आ जाएगा a बराबर 4q प्लस r की जगह 2, 4q प्लस r की जगह क्या लिख दिया हमने 2, और 2 लिख दिया, तो इसको हम और क्या लिखते हैं, a बराबर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 का भाग 4q में कितनी बार जाएगा, 2q टाइम जाएगा, तो यहां 2q आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, और ये आपके यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से भाग सीधा सीधा जा रहा है, 2 इसका एक गुणनखंड है, तो हम लिख देंगे जो कि 2 से विभाज्य है, जो कि 2 से विभाज्य है, इसलिए, और 2 से विभाज्य होती है वो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होती है, इसलिए a बराबर 4q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। ये हो गई हमारी सिचुएशन नंबर 3, और उसी के बाद में चौथी देखेंगे हम, वो क्या है, r बराबर 3 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे
r बराबर 3 रखेंगे तो r बराबर हो जाएगा a बराबर 4q प्लस r है तो वहां लिख देंगे a बराबर 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। तो याद देखिए यहां पर इसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और 4q प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक का रूप था तो 3 एक ज्यादा है और कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो ये 2 से विभाज्य नहीं हो रही है तो हम लिख देंगे जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। और यदि कोई संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है तो वो क्या होता है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो हम लिख देंगे इसलिए a बराबर 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ये हो गई हमारी सिचुएशन नंबर 4। तो देखिएगा यहां पर 4q एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप आया, 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप आया, 4q प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक का रूप आया, 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप आया। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि आपके समपूर्णांक का रूप तो कौन सा आ रहा है, 4q और 4q प्लस 2 वाला, और विषम पूर्णांक वाला रूप कौन सा आ रहा है, 4q प्लस 1 वाला और 4q प्लस 3 वाला। तो यहां पे कौन सा विषम पूर्णांक वाला एक तो कौन सा है, समीकरण नंबर किसमें, 2 में, और एक समीकरण नंबर 4 में। तो हम लिख देंगे चूंकि समीकरण 2 व 4 से अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप चार क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, या 3 के रूप का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यहां पर हमें धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप ही पूछे, यहां पर हमें धनात्मक समपूर्णांक का रूप ही पूछा जा सकता है। और धनात्मक समपूर्णांक का रूप यदि हमें पूछेगा तो वह पूछेगा दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप आपके 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है। उस कंडीशन में हम समीकरण 1 लेंगे और समीकरण कौन सा लेंगे, 3 लेंगे। समीकरण 1 धनात्मक समपूर्णांक का रूप है और 3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो देखिए इससे 3 टाइप के क्वेश्चन कर सकता है वो। एक क्वेश्चन तो वो कर सकता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक का रूप 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3, मतलब ना उसमें सम का पूछेगा ना विषम का पूछेगा। तो आपके ये जो सम है और विषम है चारों ही धनात्मक पूर्णांक तो है ही है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से धनात्मक पूर्णांक का रूप 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 या 4q प्लस 4q प्लस 3 के रूप का होता है। या पूछ सकता है धनात्मक समपूर्णांक का रूप 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, तो वो हम समीकरण नंबर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। वो समीकरण हम धनात्मक सम का रूप पूछेगा तो 1 व 3 से 1 से 4q और 4q प्लस 2 ये आपके धनात्मक संपूर्णांक का रूप, और विषम का पूछेगा तो 2 और 4 से ले लेंगे हम 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, और ऐसा एक हमारा क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है वो भी हम इसी प्रकार का है, उसको भी देखिए। तो देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। वो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए उसी प्रकार से विषम पूर्णांक का रूप इसमें पूछा है, अगला समपूर्णांक का रूप पूछ सकता है, अगला केवल पूर्णांक का रूप 6q या 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5 के रूप का भी पूछ सकता है। तो देखिएगा हम करते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से करते हैं हम क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, हम लिख देंगे माना कि a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर bq प्लस r,
जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, कि जहां r का मान 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है बल्कि b से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लिख देंगे माना b बराबर, देखो यहां इंपॉर्टेंट बात यही है b का मान रखना। प्रत्येक क्वेश्चन में b का मान हम अलग अलग रख रहे हैं और वहां यहां से रख रहे हैं, उसमें पहले में 2 था, दूसरे में 4 था, और इस प्रकार के क्वेश्चन में इसमें क्या है, b की जगह 6 क्यों 6 क्यों 6 क्यों, तो b की जगह क्या रख सकते हैं हम, b की जगह 6 रख सकते हैं। माना b बराबर 6, इसलिए आपका a बराबर b क्यू की जगह 6 क्यू प्लस r की जगह आपके r, तो आपके 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b की जगह क्या है यहां पर 6, तो 0 6 आएगा। इसलिए आपके r का मान क्या क्या आएगा यहां से, कि r का मान 0 के बराबर उससे बड़ा होगा बल्कि 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, बल्कि 6 से छोटा 5 तक ही रखेंगे। तो इस प्रकार के 6 मान 1 2 3 4 5 6, आर की 6 वैल्यू आ गई। तो ये आर की 6 वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन को अलग अलग कंडीशन में रखेंगे। आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, तो आपके आ गया ए बराबर 6 क्यू प्लस आर की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ए बराबर किसका रूप आ गया 6 क्यू का रूप, और हमें पता है 6 क्यू में 2 का भाग जा रहा है, 3 क्यू 2 का भाग 6 में जा रहा है ना, जो कि 2 से विभाज्य है, 2 का भाग जा रहा है, जो कि 2 से क्या है, विभाज्य है। तो इसलिए आपके इसलिए a बराबर 6q धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। उसी प्रकार r बराबर 0 रख के कर दिया हमने, अब हम r बराबर 1 रख के करेंगे। r बराबर 1 रखने पर a बराबर 6q प्लस r की जगह रख देंगे हम 1, और 6q धनात्मक समपूर्णांक था और इसमें 1 जोड़ दिया तो विषम है, और इसमें 2 कॉमन भी नहीं आ रहा है, इट मींस इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो हम लिख देंगे जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। और 2 से विभाज्य नहीं है इसका मतलब क्या आप जानते हो, सीधा सीधा जो धनात्मक संख्या 2 से विभाज्य नहीं है वो धनात्मक विषम संख्या है। हम लिख देंगे इसलिए a बराबर 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। r बराबर 0 रख दिया, r बराबर 1 रख दिया, अब रखेंगे हम r बराबर 2। तीसरी सिचुएशन r बराबर 2 रखने पर, और r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। इट मींस या इसको क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3q प्लस 2 कॉमन लेंगे 1, 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, जो कि 2 से विभाज्य है भाई, जो कि 2 से विभाज्य है। और 2 से विभाज्य का मतलब क्या जानते हो आप, 2 से विभाज्य का मतलब क्या है, आपके a बराबर 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य इसलिए a बराबर 6q प्लस 2, ये संख्या 2 से विभाज्य हो रही है तो ये एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, इसलिए a बराबर 6q प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। ये हो गई समीकरण नंबर 3। और उसी प्रकार r बराबर 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया। अब चौथी में रखेंगे हम r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q प्लस r की जगह हम रखेंगे कितना 3, और देखिए इनमें 2 कॉमन नहीं आ रहा, अर्थात 3 कॉमन आ रहा है, और 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, इन दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और 3 2 से विभाजित नहीं होगी, और 2 से विभाजित नहीं होगी तो हम सीधा ही लिख सकते हैं यहां जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, और 2 का भाग नहीं जाने का आप मतलब समझते ही होंगे, इसलिए a बराबर 6q प्लस 3 एक धनात्मक किसका रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक विषम पूर्णांक
का रूप है। ये हो गया समीकरण नंबर 4। उसी प्रकार से r बराबर 0, 1, 2 रख दिया, 3 रख दिया। अब रखेंगे 5 नंबर r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर, और इसमें r की जगह हम यदि 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस r की जगह 4, और 4 रखेंगे r की जगह तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, या लिख सकते हैं हम a बराबर 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 2, और यह 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड आ रहा है, तो हम लिखेंगे जो कि 2 से भाज्य है, जो कि 2 से विभाज्य है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए a बराबर 6q प्लस 4, 2 का भाग जा रहा है तो वो किसका रूप हुआ, धनात्मक, इसलिए a बराबर 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। उसके बाद में ये सिचुएशन नंबर आपकी हो गई 5। उसके बाद में हम 6 नंबर लिखेंगे, r बराबर क्या रखने पर, r बराबर 5 रखने पर, r की जगह हम 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5, 6q प्लस r की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया। और देखिए इनमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में, तो ये 2 से संख्या विभाज्य नहीं होगी, 2 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात 6q प्लस 4 सम थी, उसमें 1 जोड़ दिया क्या हो गया, विषम हो गया। हम लिखेंगे जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, और 2 से विभाज्य नहीं है ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक होती है, इसलिए a बराबर 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप सिद्ध करना था। तो विषम वाले रूप, ये सम वाला आ गया, ये विषम वाला रूप आ गया, ये विषम वाला रूप आ गया, ये वापस सम वाला है, ये सम वाला है, ये विषम वाला रूप। तो विषम वाले रूप कौन कौन से समीकरण में है, 2, 4 और 6 से हम लिख देंगे, चूंकि समीकरण स्थिति आपके 2, 4 व 6 से क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, एक तो 6q प्लस 1, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक समीकरण 2 से, एक तो 6q प्लस 1, समीकरण 4 से 6q प्लस 3, या समीकरण 5 से 6 से 6q प्लस 5 के रूप। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने कहा था एक ये भी पूछ सकता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 या 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है। तो वो हम कर देंगे समीकरण 1 से, 3 से और 5 से। समीकरण 1 से धनात्मक समपूर्णांक का रूप आ गया 6q, या आपके 3 से आ गया 6q प्लस 2, या 5 से आ गया 6q प्लस 4 के रूप का होता है। या इसको सीधा पूछेगा तो पूछ सकता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसमें ना सम बोलेगा ना विषम बोलेगा, तब वो पूछेगा कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। उस कंडीशन में हमें इक्वेशन ने 1 2 3 4 5 6 सारी यूज करनी पड़ेगी, और हम लिख देंगे इनसे धनात्मक पूर्णांक का रूप। यहां सम विषम लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर धनात्मक पूर्णांक का रूप 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो देखिए ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, और सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन और बच गए, एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप सिद्ध करना और एक घन का रूप सिद्ध करना। वो भी क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन इनसे ही इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों यदि इस वीडियो को आपके इसमें सारे क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे
वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। धन्यवाद।